नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो इन्वेस्ट किया जाता है, जो पार्टनर के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस में, उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। सपोज़ कीजिए 3-4 पार्टनर्स हैं एंड वो 3-4 पार्टनर्स में से कोई पार्टनर कैश में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई मशीनरी के थ्रू करता है, कोई बिजनेस में बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन सब की एंट्री हमें कैसे पास करनी है टेलीग्राम में, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो पार्टनर कैश के थ्रू बिजनेस इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं जो कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है टेलीग्राम में। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ जो कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ओपन कर लेना है एंड जो हम कैश इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर कैश के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कि बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है एंड यहाँ राइट हैंड साइड से आप रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। रिसिप्ट के वाउचर में हम इसकी एंट्री पास करेंगे। सपोज़ कीजिए आप इसका मोड चेंज करना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड पे चेंज मोड पे क्लिक करके डबल एंट्री टाइप इस मोड को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हम सेलेक्ट करेंगे। अब सपोज़ कीजिए आपके बिजनेस में 4 पार्टनर है, तो 4 पार्टनर में से कौन सा पार्टनर है जो कैश के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस पार्टनर का लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज़ कीजिए जो आदित्य पार्टनर है वो यहाँ पे कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आदित्य पार्टनर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे एंड जितना भी कैश वो लेके आ रहे हैं बिजनेस में, उतना अमाउंट हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो सपोज़ कीजिए ये 50,000 लेके आ रहे हैं बिजनेस में, तो 50,000 यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट एंड अब आपको क्या करना है, अब हम कर देंगे डेबिट कैश को, क्योंकि कैश में ये अमाउंट आ रही है, कैश के लेजर में इतना अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसीलिए हम कैश के लेजर में 50,000 डेबिट कर देंगे। आप यहाँ पे नरेशन में मार्क कर सकते हैं ये जो बिजनेस में अमाउंट आई है वो इन्होंने लगाई है कितने डेट में, वो भी डेट मेंशन कर सकते हैं। तो नरेशन में आप सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं एंड इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। सपोज़ कीजिए जो अदर पार्टनर्स हैं वो भी कुछ यहाँ पे कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेम एंट्री हम करेंगे। रिसिप्ट वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट में आप एंट्री पास कर रहे हैं। उसके बाद सपोज़ कीजिए जो अंजलि पार्टनर है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं 70,000 इन कैश, तो यहाँ पे 70,000 आपको क्रेडिट कर लेना है। अब हम डेबिट क्या करेंगे, कैश वाले लेजर को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। इस टाइप से नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि अंजलि इतना कैश इन्वेस्ट कर रही हैं, किस डेट में कर रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ नरेशन में मार्क कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर और भी पार्टनर कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेम वे से आपको एंट्री करनी है। रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लेंगे एंड यहाँ पे जो भी पार्टनर कैश यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पार्टनर का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सुमन पार्टनर का लेजर सेलेक्ट कर ले रही हूँ। सपोज़ कीजिए ये बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आपको क्रेडिट कर लेना है एंड हम डेबिट किसको करेंगे, कैश वाले लेजर को डेबिट कर देंगे। तो इस टाइप से हमने देखा कि कैश में अगर कोई पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैसे उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में पास करनी है। अब मैं आपको शो करती हूँ ये जो हमने एंट्री की है इसका इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट पे क्या होता है, कैसे आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में ये एंट्रीज आपको कहाँ पे शो होंगी। तो आपको क्या करना है, गो टू पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। बैलेंस शीट को ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट शो हो रहा है। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको डिटेल में शो होगा कि किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है पार्टनर के नेम वाइज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आदित्य ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसी टाइप से अंजलि पार्टनर ने
70,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे 70,000 शो हो रहा है। इसी टाइप से सुमन ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपीज़ का। टोटल इन्वेस्टमेंट आप यहाँ देखेंगे क्रेडिट साइड में 2,20,000 आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 3-4 पार्टनर्स मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, कैश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कैश इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको कैसे पास करनी है वो मैंने आपको जस्ट इस वीडियो में बताया। इस टाइप से आप भी एंट्री को पास कर सकते हैं टेलीग्राम में एंड स्मूथली अपने वर्क को कर सकते हैं कंटिन्यू। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कैश में परचेस कैसे कर सकते हैं, नगद में आप परचेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 2 टाइप से परचेस कर सकते हैं कैश में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। टेलीग्राम को आपको ओपन कर लेना है। गेटवे ऑफ टेली से आपको वी प्रेस करना है एंड ये परचेस वाला वाउचर आपको राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको ऐप टू प्रेस करके डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप कैश में परचेस कर रहे हैं। कैश में परचेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे सप्लायर्स इनवाइस नंबर आएगा, जो भी सप्लायर्स का इनवाइस नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड पार्टी अकाउंट नेम। तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला वे बता रही हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे कैश का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ देखिए पार्टी डिटेल आपको शो हो रही है। तो पार्टी डिटेल में यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंजाइनी डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को आपको करना है यस। इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे बिल फ्रॉम एंड शिप टू का एड्रेस शो होगा। तो बिल टू में आप यहाँ पे जिनसे परचेस कर रहे हैं उनका नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपने रमेश ट्रेडिंग कंपनी से परचेस किया है, तो रमेश ट्रेडिंग कंपनी आप यहाँ पे नेम टाइप कर लीजिए। न्यू पार्टी में सेम रहेगा, एंटर प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पे कंजाइनी में आपके कंपनी का नाम शो होगा। अब यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करना है। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं या इंटरस्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो ऑल्ट से प्रेस करके यहीं पे आपको परचेस वाला जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। अंडर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट के। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेल्ट अल्टर जीएसटी में आपको नो रखना है क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है एंड ऑल्ट ए प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेस कर रहे हैं उस आइटम को ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने मशीन परचेस किया है, तो यहाँ मशीन हम कर लेंगे। अंडर आपको प्राइमरी रखना है एंड जो मशीन है वो पीसेस में है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे आप जो यूनिट है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंबल आप रख लीजिए पीसेस एंड इसका फॉर्मल नेम आपको रख लेना है एंड यूक्यूसी आप यहाँ से पीसेस करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पीसेस। अब उसके बाद यहाँ देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर दीजिए एंड यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आएगा टैक्सेबल एंड इस प्रोडक्ट मशीन के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है, तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने 1 मशीन परचेस किया है जिसका प्राइस 2000 है। अगर आपने लोकल से परचेस किया है तो CGST SGST अप्लाई कीजिए। अगर आपने इंटर स्टेट से परचेस किया है तो यहाँ पे आपको IGST अप्लाई करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हमने टैक्स अप्लाई कर दिया है। यहीं से हमें कंट्रोल A प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लेना है। ये तो हमने एक ही एंट्री में किया जिसमें कि हमने कैश की भी लेजर को शो कर दिया एंड जो पार्टी है उसके लेजर को भी शो कर दिया। ये एक सिंगल एंट्री थी। अगर आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं जिसमें आप शो करना चाहते हैं परचेस की एंट्री अलग एंड कैश पेमेंट की एंट्री अलग, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। सेम वाउचर आपको सेलेक्ट करना है परचेस वाला एंड यहीं से आपको F2 प्रेस करके डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं। सप्लायर्स का जो इनवाइस नंबर है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद सप्लायर्स का जो लेजर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद परचेस लेजर में आप सेलेक्ट कर लेंगे परचेस। जो नेम ऑफ आइटम है
वो आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी कितनी है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कितने का मशीन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे। टैक्स अप्लाई करने के बाद ये इनवॉइस आपका रेडी हो चुका है। इसको हम सेव कर लेंगे। अब जो हमने परचेस किया है उसको मैं आपको शो करती हूँ। जब आप यहाँ पे स्विच 2 में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में। उसके बाद आप लेजर वाउचर में जाएंगे, उस पार्टी का आप लेजर ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए 2000 आपको कैश में पे करना है इस पार्टी को। तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे एंड हमें पेमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आप इस पार्टी को पे कर रहे हैं। यहाँ से आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है इस पार्टी का। तो यहाँ देखिए करेंट बैलेंस आपको 2000 शो हो रहा है, तो यहाँ पे 2000 आपको करना है डेबिट। अगेंस्ट रेफरेंस में वो आप रेफरेंस ले लीजिए जिस रेफरेंस के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर रहे हैं। 2 में आपको लेना है कैश, क्योंकि आप कैश के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए कैश। तो यहाँ पे हमने पे कर दिया है पार्टी को। देखिए सबसे पहले हमने परचेस किया था, उसके बाद कैश में हमने उस पार्टी को पे कर दिया। तो इस टाइप से भी आप कैश में परचेस की एंट्री कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें भी आप कैश के परचेस की एंट्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप किसी से उधार में माल परचेस करते हैं तो जो उधार में आप परचेस करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे बुक करनी है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि अगर आप उधार में माल परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है एंड गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे परचेस वाला वाउचर शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। परचेस का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि जो आपका सप्लायर इनवॉइस आपको देता है इस पे इनवॉइस नंबर मेंशन होता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सपोज कीजिए आपके सप्लायर ने इनवॉइस दिया है, उसका नंबर है 100। डेट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए F2 प्रेस करके, जिस भी डेट में आप इनवॉइस रिसीव करते हैं। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से सेलेक्ट कर लेना है। अगर लेजर नहीं बना है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके न्यू पार्टी का लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है इसीलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सुमन एजुकेशन हब में सेलेक्ट कर ले रही हूँ। यहाँ से लेजर को सेलेक्ट करने के बाद आपको परचेस लेजर में सेलेक्ट करना होता है परचेस अकाउंट। अगर परचेस लेजर भी नहीं क्रिएट है तो आप यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके उस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम, जो आइटम आप परचेस करेंगे उस आइटम को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज कीजिए मैं मशीन परचेस कर दी हूँ। आप यहाँ देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक में आपके जो भी स्टॉक्स है वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। हमने सिर्फ एक ही क्रिएट किया है मशीन का, इसलिए हमें सिर्फ मशीन शो हो रहा है। अगर आप और भी चीज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे इसी स्क्रीन से और आप न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मशीन हम परचेज कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमने 10 मशीन परचेज किया एंड ईच मशीन का जो प्राइस है 1000 रुपीज है। मशीन का प्राइस डिपेंड करता है कि किस टाइप की मशीन को आप परचेज कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करना होता है। अगर आप लोकल स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो लोकल टैक्स अप्लाई कर लीजिए, इंटर स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट टैक्स अप्लाई करके इस लेजर को यहाँ से इसको आपको सेव कर लेना है। अब हमने यहाँ पे इस परचेज को सेव कर लिया है जो हमने उधार में परचेज किया है। अब मैं आपको शो करती हूँ जो आपने परचेज किया है वो आप कैसे देख सकते हैं बैलेंस शीट में। तो आपको यहाँ पे गो टू शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन आपको बैलेंस शीट पे क्लिक करना है और जो हमने परचेज किया है वो आपकी लायबिलिटीज है, इसलिए आपको लायबिलिटीज साइड में अंडर करेंट लायबिलिटीज में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए
सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको जो आपने परचेस किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ देखिए सुमन एजुकेशन हब नाम से हमने अभी जस्ट एंट्री पास की थी, वही एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। इसी टाइप से अगर आप पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं तो आप गो टू में जाएंगे, यहाँ से आपको ओपन कर लेना है लेजर रिपोर्ट्स, देन लेजर वाउचर एंड यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर्स। तो आपको उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेना है जिस भी पार्टी का आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी सेल परचेस किया था सुमन एजुकेशन हब से, तो यहाँ पे जब हम एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं हमने परचेस किया हुआ है। आपको ये 10,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स ये जो हमने परचेस किया है ये हमने उधार में परचेस किया है और इसका हमने पेमेंट नहीं किया है। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम में किसी से भी अगर उधार में परचेस करते हैं जिसका आप पेमेंट आफ्टर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन पार्टी के साथ जो भी डिस्कशन होने के बाद होता है, तो इस टाइप से आप परचेस की एंट्री कर सकते हैं। और जब आप इसकी पीडीसी रिलीज करेंगे या फिर आप आफ्टर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज जब पेमेंट रिलीज करेंगे और इसकी एंट्री पास करेंगे पेमेंट की, तो ये अकाउंट नील हो जाएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी पार्टी का कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। चैनल को बनाने में एंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप सभी लोग को मैं चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ जिससे कि आप अकाउंट्स में प्रॉपरली एंड स्मूथली वर्क कर सकें। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको बैंक का लेजर कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आप बिज़नेस को रन करते हैं। बिज़नेस को जब आप रन करते हैं तो वहाँ पे आपके एक करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं, 2 अकाउंट भी हो सकते हैं एंड 3 करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं। तो उन करेंट अकाउंट्स को आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी जो इन फ्यूचर में वीडियोस आने वाली हैं उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद जो भी आपको क्रिएट करना होता है उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट का जो ये ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको शो होता है लेजर। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर के ऑप्शन पे एंटर प्रेस करना होगा एंड यहाँ से आप अपने लेजर को, किसी भी टाइप के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक का लेजर हो, क्रेडिटर हो, डेबिटर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट इनकम हो, हर टाइप के लेजर को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बैंक के लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास 1-2 बैंक के लेजर क्रिएटेड हैं, वो मैं आपको शो करती हूँ सो दैट आपको पता चल सके कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगी एल्टर पे एंड उसके बाद यहाँ पे लेजर पे एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट किया हुआ है SBI का बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप अपना SBI बैंक कर लीजिए। एंड में आप चाहें तो अकाउंट नंबर का जो डिजिट है वो कुछ डिजिट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सो दैट आपको वो याद रहे कि ये SBI बैंक का अकाउंट है। अदरवाइज़ आप SBI बैंक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SBI बैंक कर देती हूँ। अंडर आपको क्रिएट करना होता है, आप चाहे किसी भी बैंक का लेजर क्रिएट कीजिए। आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो करना होता है बैंक अकाउंट, जो कि अंडर करेंट असेट्स के अंडर में आता है, क्योंकि जो हमारा बैंक होता है वो अंडर करेंट असेट्स के अंडर में आता है। एंड यहाँ पे आपको बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो फिल कर लीजिए, IFS कोड जो है वो फिल कर लीजिए, स्विफ्ट कोड, बैंक का जो नेम है, बैंक का जो ब्रांच है एंड यहाँ पे बैंक से रिलेटेड, जो चेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूज़ करते हैं तब इसको फिल कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेना है। इस टैब से आपका पहला जो बैंक है वो क्रिएट हो गया है। और भी बैंक को क्रिएट करना है तो सेम प्रोसीजर है, सेम वे से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको भी यहाँ पे शो करती हूँ एक बैंक को क्रिएट करके। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे, देन हम जाएंगे लेजर्स पे एंड यहाँ से सपोज कीजिए मैं क्रिएट कर लेती हूँ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक हम कर लेंगे। अंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है
बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन आपको शो होगा। ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ फिल कर लीजिए। इसका जो IFS कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड उसके बाद जो स्विफ्ट कोड है वो फिल कर लेना है। बैंक का जो नेम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। तो इस स्टेप से मैंने जो सेकंड लेजर है वो सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि जो हमने बैंक क्रिएट किया है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में तो वो आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। देन आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। जो हमारा बैंक होता है वो हमारे लिए असेट्स होता है, तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो होगा। तो असेट साइड में क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे करेंट असेट्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप बैंक अकाउंट्स आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए SBI बैंक सिर्फ आपको शो हो रहा है, क्योंकि SBI बैंक में हमने ट्रांजैक्शन किए हैं इसलिए आपको SBI बैंक शो हो रहा है। जो मैंने अभी HDFC बैंक क्रिएट किया है उसमें हमने अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है, इसलिए वो वाला बैंक हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब उसमें भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो वाला बैंक भी हमें यहाँ पे शो होगी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप मटेरियल उधार में परचेस करते हैं एंड जो आप परचेस करते हैं उसका पेमेंट आप अपने करेंट बैंक अकाउंट को यूज़ करके करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए आपने किसी पार्टी से उधार में मटेरियल को परचेस किया है एंड जो आपके बिज़नेस का करेंट अकाउंट है, सपोज़ कीजिए अगर आपका बिज़नेस का करेंट अकाउंट SBI बैंक में है या फिर HDFC बैंक में है, तो आप अपने बैंक का यूज़ करके अगर पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रहती है मेरी ऑलवेज़ आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन करके, सो दैट इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से DAL आपको प्रेस करना है एंड यहाँ से जो हमारे क्रेडिटर हैं यानी कि जिनसे हम परचेस करते हैं उस पार्टी का लेजर हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो मैं ओपन कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब, इनसे हम परचेस करते। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने परचेस किया है, 10,000 यहाँ पे क्रेडिट में शो हो रहा है। इट मीन्स 10,000 हमें इस पार्टी को पे करना है। तो 10,000 अगर जो आपने उधार में मटेरियल को परचेस किया है, इसकी अगर आप PDC देते हैं या फिर चेक देते हैं, करेंट डेट में देते हैं या फिर आप इसकी PDC इशू करते हैं, NEFT कराते हैं अपने करेंट बैंक अकाउंट को यूज़ करिए, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। यहीं पे आप एंड पे आ जाइए। यहीं से जब आप Alt A प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर को मैंने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डेबिट हम करेंगे जो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, सामने वाली पार्टी जिससे आपने मटेरियल उधार में लिया था। तो यहाँ से हम उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे। सुमन एजुकेशन हब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से करेंट बैलेंस भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो होगा 10,000 करेंट बैलेंस। तो 10,000 हम यहाँ पे कर लेते हैं पार्टी को पेमेंट। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैली प्राइम आपको शो होगा, पेंडिंग बिल्स शो होगा। यहाँ से आपको इस बिल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस बिल को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे अपने बैंक को चूज़ करना है कि किस बैंक के थ्रू आप इस पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए आपके करेंट बैंक में 3-4 बैंक के अकाउंट हैं, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस बैंक से आप
इस पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं SBI बैंक से करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं SBI बैंक सेलेक्ट कर लूँगी एंड इस पेमेंट के वाउचर को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे जो सुमन एजुकेशन हब पार्टी थी, इसका लेजर देखिए नील हो चुका है। जो भी हमने उधार में परचेस किया था, जो बैलेंस रह गया था आउटस्टैंडिंग, हमने उसकी पेमेंट की एंट्री कर दी है, हमने पे कर दिया है। हमारे बुक्स में इस पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। ना हमें इस पार्टी को कुछ देना है, ना हमें इस पार्टी से कुछ लेना है। अब इस चीज़ को अगर आप बैलेंस शीट पे देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे? जो आपने बैंक में चेक दिया था वो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर लेते हैं। गो टू में चलेंगे एंड यहाँ से हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। अब जो बैंक है आपको असेट साइड में करेंट असेट्स के अंडर में शो होता है, तो यहाँ से एंटर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे बैंक अकाउंट में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक में होने वाली सारी एंट्रीज शो होंगी। तो यहाँ देखिए जो हमने अभी जस्ट पेमेंट की एंट्री पास की है 10,000 की, वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं तो पार्टी का लेजर मैंने आपको पहले शो किया था। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आपको गो टू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। एंड उसके बाद लेजर वाउचर में आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से उस पर्टिकुलर पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इस टाइप से हमने इस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लिया है एंड ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं तो इस टाइप से अगर आप किसी भी पार्टी से उधार में परचेस करते हैं एंड अपने करेंट बैंक अकाउंट का यूज़ करके उस पार्टी को पेमेंट करते हैं तो आपको इस टाइप से उस एंट्री को पास करना है, जैसे मैंने जस्ट इस वीडियो में बताया। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ परचेस के अगेंस्ट कैसे आप कैश पे पेमेंट करेंगे एंड कैसे आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप दो टाइप से परचेस कर सकते हैं कैश में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। टैली प्राइम को आपको ओपन कर लेना है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड ये परचेस वाला वाउचर आपको राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप कैश में परचेस कर रहे हैं। कैश में परचेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे सप्लायर्स इनवाइस नंबर आएगा, जो भी सप्लायर्स का इनवाइस नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड पार्टी अकाउंट नेम, तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला वे बता रही हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे कैश का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। एंड यहाँ देखिए पार्टी डिटेल आपको शो हो रही है, तो पार्टी डिटेल में यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंजाइनी डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को आपको करना है यस। इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे बिल फ्रॉम एंड शिप टू का एड्रेस शो होगा। तो बिल टू में आप यहाँ पे जिनसे परचेस कर रहे हैं उनका नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपने रमेश ट्रेडिंग कंपनी से परचेस किया है, तो रमेश ट्रेडिंग कंपनी आप यहाँ पे नेम टाइप कर लीजिए। न्यू पार्टी में सेम रहेगा, एंटर प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पे कंजाइनी में आपके कंपनी का नाम शो होगा। अब यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करना है। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं या इंटरस्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो ऑल्ट से प्रेस करके यहीं पे आपको परचेस वाला जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। अंडर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट के। जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेल्फ अल्टर जीएसटी में आपको नो रखना है क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है एंड ऑल्ट ए प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेस कर रहे हैं उस आइटम को ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने मशीन परचेस किया है तो यहाँ मशीन हम कर लेंगे। अंडर आपको प्राइमरी रखना है एंड जो मशीन है वो पीसेस में है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे आप जो यूनिट है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंबल आप रख लीजिए पीसेस एंड इसका
फॉर्मल नेम आपको रख लेना है एंड यूक्यूसी आप यहाँ से पीसेस करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पीसेस। अब उसके बाद यहाँ देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी में यस कर दीजिए एंड यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आएगा टैक्सेबल एंड इस प्रोडक्ट मशीन के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है, तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने 1 मशीन परचेस किया है जिसका प्राइस 2000 है। अगर आपने लोकल से परचेस किया है तो CGST SGST अप्लाई कीजिए। अगर आपने इंटर स्टेट से परचेस किया है तो यहाँ पे आपको IGST अप्लाई करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हमने टैक्स अप्लाई कर दिया है। यहीं से हमें कंट्रोल A प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लेना है। ये तो हमने एक ही एंट्री में किया जिसमें कि हमने कैश की भी लेजर को शो कर दिया एंड जो पार्टी है उसके लेजर को भी शो कर दिया। ये एक सिंगल एंट्री थी। अगर आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं जिसमें आप शो करना चाहते हैं परचेस की एंट्री अलग एंड कैश पेमेंट की एंट्री अलग, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। सेम वाउचर आपको सेलेक्ट करना है परचेस वाला एंड यहीं से आपको F2 प्रेस करके डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं। सप्लायर्स का जो इनवाइस नंबर है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद सप्लायर्स का जो लेजर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद परचेस लेजर में आप सेलेक्ट कर लेंगे परचेस। जो नेम ऑफ आइटम है वो आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी कितनी है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कितने का मशीन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे। टैक्स अप्लाई करने के बाद ये इनवाइस आपका रेडी हो चुका है। इसको हम सेव कर लेंगे। अब जो हमने परचेस किया है उसको मैं आपको शो करती हूँ। जब यहाँ पे स्विच 2 में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में। उसके बाद आप लेजर वाउचर में जाएंगे, उस पार्टी का आप लेजर ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए 2000 आपको कैश में पे करना है इस पार्टी को। तो यहीं से Alt A प्रेस करेंगे एंड हमें पेमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप इस पार्टी को पे कर रहे हैं। यहाँ से आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है इस पार्टी का। तो यहाँ देखिए करेंट बैलेंस आपको 2000 शो हो रहा है, तो यहाँ पे 2000 आपको करना है डेबिट। अगेंस्ट रेफरेंस में वो आप रेफरेंस ले लीजिए जिस रेफरेंस के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर रहे हैं। 2 में आपको लेना है कैश, क्योंकि आप कैश के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए कैश। तो यहाँ पे हमने पे कर दिया है पार्टी को। देखिए सबसे पहले हमने परचेस किया था, उसके बाद कैश में हमने उस पार्टी को पे कर दिया। तो इस टाइप से भी आप कैश में परचेस की एंट्री कर सकते हैं एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें भी आप कैश के परचेस की एंट्री कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम में अगर कैश में परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको पास करनी है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको बैंक का लेजर कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आप बिज़नेस को रन करते हैं। बिज़नेस को जब आप रन करते हैं तो वहाँ पे आपके एक करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं, 2 अकाउंट भी हो सकते हैं एंड 3 करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं। तो उन करेंट अकाउंट्स को आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी जो इन फ्यूचर में वीडियोस आने वाली हैं उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद जो भी आपको क्रिएट करना होता है उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट का जो ये ऑप्शन शो हो रहा है इस पर आप एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको शो होता है लेजर। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर के ऑप्शन पे एंटर प्रेस करना होगा एंड यहाँ से आप अपने लेजर को किसी भी टाइप के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक का लेजर हो, क्रेडिटर हो, डेबिटर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट इनकम हो, हर टाइप के लेजर को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बैंक के लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास 1-2 बैंक के लेजर क्रिएटेड हैं, वो मैं आपको शो करती हूँ सो दैट आपको पता चल सके कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगी एल्टर पे एंड उसके बाद यहाँ पे लेजर पे एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट किया हुआ है SBI का बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप अपना SBI बैंक कर लीजिए। एंड में आप चाहें तो अकाउंट नंबर का जो डिजिट है वो कुछ डिजिट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सो दैट आपको वो याद रहे कि ये SBI बैंक का अकाउंट है। अदरवाइज़ आप SBI बैंक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SBI
बैंक कर देती हूँ। अंडर आपको क्रिएट करना होता है, आप चाहे किसी भी बैंक का लेजर क्रिएट कीजिए। आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो करना होता है बैंक अकाउंट, जो कि अंडर करेंट असेट्स के अंडर में आता है, क्योंकि जो हमारा बैंक होता है वो अंडर करेंट असेट्स के अंडर में आता है। एंड यहाँ पे आपको बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो फिल कर लीजिए, IFS कोड जो है वो फिल कर लीजिए, स्विफ्ट कोड, बैंक का जो नेम है, बैंक का जो ब्रांच है, एंड यहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो चेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूज़ करते हैं तब इसको फिल कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेना है। इस टैब से आपका पहला जो बैंक है वो क्रिएट हो गया है। और भी बैंक को क्रिएट करना है तो सेम प्रोसीजर है, सेम वे से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे शो करती हूँ एक बैंक को क्रिएट करके। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे, देन हम जाएंगे लेजर्स पे, एंड यहाँ से सपोज कीजिए मैं क्रिएट कर लेती हूँ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक हम कर लेंगे। अंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन आपको शो होगा। ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ फिल कर लीजिए। इसका जो IFS कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, एंड उसके बाद जो स्विफ्ट कोड है वो फिल कर लेना है। बैंक का जो नेम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। तो इस टैब से मैंने जो सेकंड लेजर है वो सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि जो हमने बैंक क्रिएट किया है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में तो वो आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए, देन आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। जो हमारा बैंक होता है वो हमारे लिए असेट्स होता है, तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो होगा। तो असेट साइड में क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे करेंट असेट्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप बैंक अकाउंट्स आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए SBI बैंक सिर्फ आपको शो हो रहा है, क्योंकि SBI बैंक में हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, इसलिए आपको SBI बैंक शो हो रहा है। जो मैंने अभी HDFC बैंक क्रिएट किया है उसमें हमने अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है, इसलिए वो वाला बैंक हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब उसमें भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो वाला बैंक भी हमें यहाँ पे शो होगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप मटेरियल उधार में परचेस करते हैं एंड जो आप परचेस करते हैं उसका पेमेंट आप अपने करेंट बैंक अकाउंट को यूज़ करके करते हैं, तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए आपने किसी पार्टी से उधार में मटेरियल को परचेस किया है एंड जो आपके बिज़नेस का करेंट अकाउंट है, सपोज़ कीजिए अगर आपका बिज़नेस का करेंट अकाउंट SBI बैंक में है या फिर HDFC बैंक में है, तो आप अपने बैंक का यूज़ करके अगर पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टैली प्राइम को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको शो करूंगी किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन करके, सो दैट इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो गेटवे ऑफ टैली से DAL आपको प्रेस करना है, एंड यहाँ से जो हमारे क्रेडिटर हैं यानी कि जिनसे हम परचेस करते हैं उस पार्टी का लेजर हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो मैं ओपन कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब, इनसे हम परचेस करते। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने परचेस किया है, 10,000 यहाँ पे क्रेडिट में शो हो रहा है। इट मीन्स 10,000 हमें इस पार्टी को पे करना है। तो 10,000 अगर जो आपने उधार में मटेरियल को परचेस किया है, इसकी अगर आप PDC देते हैं या फिर चेक देते हैं, करेंट डेट में देते हैं, या फिर आप इसकी PDC इशू करते हैं, NEFT कराते हैं अपने करेंट बैंक अकाउंट को यूज़ करिए, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। यहीं पे आप एंड पे आ जाइए। यहीं से जब आप Alt A प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर को मैंने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डेबिट हम करेंगे जो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, सामने वाली पार्टी जिससे आपने मटेरियल उधार में लिया था। तो यहाँ से हम उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे। सुमन एजुकेशन हब मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
आप चाहें तो यहाँ से करेंट बैलेंस भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो होगा 10,000 करेंट बैलेंस। तो 10,000 हम यहाँ पे कर लेते हैं पार्टी को पेमेंट। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैली प्राइम आपको शो होगा, पेंडिंग बिल्स शो होगा, यहाँ से आपको उस बिल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस बिल को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे अपने बैंक को चूज़ करना है कि किस बैंक के थ्रू आप इस पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए आपके करेंट बैंक में 3-4 बैंक के अकाउंट हैं, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस बैंक से आप इस पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं SBI बैंक से करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं SBI बैंक सेलेक्ट कर लूँगी एंड इस पेमेंट के वाउचर को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे जो सुमन एजुकेशन हब पार्टी थी, इसका लेजर देखिए नील हो चुका है। जो भी हमने उधार में परचेस किया था, जो बैलेंस रह गया था आउटस्टैंडिंग, हमने उसकी पेमेंट की एंट्री कर दी है, हमने पे कर दिया है। हमारे बुक्स में इस पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। ना हमें इस पार्टी को कुछ देना है, ना हमें इस पार्टी से कुछ लेना है। अब इस चीज़ को अगर आप बैलेंस शीट पे देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे? जो आपने बैंक में चेक दिया था वो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर लेते हैं। गो टू में चलेंगे एंड यहाँ से हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। अब जो बैंक है आपको असेट साइड में करेंट असेट्स के अंडर में शो होता है, तो यहाँ से एंटर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे बैंक अकाउंट में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक में होने वाली सारी एंट्रीज शो होंगी। तो यहाँ देखिए जो हमने अभी जस्ट पेमेंट की एंट्री पास की है 10,000 की, वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं तो पार्टी का लेजर मैंने आपको पहले शो किया था। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आपको गो टू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। एंड उसके बाद लेजर वाउचर में आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से उस पर्टिकुलर पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इस टाइप से हमने इस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लिया है एंड ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं तो इस टाइप से अगर आप किसी भी पार्टी से उधार में परचेस करते हैं एंड अपने करेंट बैंक अकाउंट का यूज़ करके उस पार्टी को पेमेंट करते हैं तो आपको इस टाइप से उस एंट्री को पास करना है, जैसे मैंने जस्ट इस वीडियो में बताया। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आप सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सेल्स वाले वाउचर को शॉर्टकट की से ओपन करना चाहते हैं तो यहीं से आपको F8 प्रेस करना है, सेल्स वाला वाउचर ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कैश में सेल करते हैं किसी कस्टमर को एंड कस्टमर चाहता है कि उसके नाम से इनवॉइस प्रिंट होके आए, तो इस टाइप के इनवॉइस को कैसे आप यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि किस डेट में आप इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कैश में सेल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बायर्स बिल टू, तो यहाँ पे आपको उस पर्सन का नेम टाइप कर देना है जिस पर्सन के नेम से आप यहाँ पे इनवॉइस कैश में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ सपोज कीजिए जो पर्सन है जो आपके पास आया है वो पंकज नाम का है, तो हम यहाँ पे पंकज कुमार कर देंगे। तो बायर्स बिल टू में आपको पंकज कुमार करना है। न्यू पार्टी में सेम नेम रहेगा। उसके बाद अगर जो कस्टमर आपका है वो अगर यहाँ पे एड्रेस भी फिल करवाना चाहता है तो आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हैं, जो भी उस कस्टमर का एड्रेस है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट में आप यहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, जो कैश में आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए GST रजिस्ट्रेशन टाइप, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कंज्यूमर, क्योंकि हम यहाँ पे कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं, इसीलिए। कंजाइनी शिप टू में आपको क्या करना है, सेम रखना है पंकज कुमार, तो आप यहाँ से अगेन करेंगे पंकज कुमार कर लीजिए। न्यू पार्टी नेम में पंकज कुमार होगा। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट करना है। तो Alt C प्रेस करके यहीं से आप सेल्स का लेजर अगर क्रिएट नहीं है तो इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं अंडर सेल्स अकाउंट के।
जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, स्टेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो रख लीजिए। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में अगर आप सर्विसेज सेल करते हैं तो सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए, गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे गुड्स सेल करने वाले हैं इसलिए हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो क्या आइटम यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे मशीन को सेल कर रहे हैं तो मशीन हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी जो भी है, जो भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो ले लीजिए। एंड इसका जो रेट है वो आपको फिल कर लेना है। सपोज कीजिए 1000 रेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई कर लेना है एंड यहीं से इसको सेव कर लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा शो होगा। तो चलिए जो हमने कैश में इनवाइस बनाया था उसको हम देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से DSS आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो जो इनवाइस आपने बनाई है देखिए वो इनवाइस आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर इसका आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए, देन करेंट पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे। यहीं से आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका जो इनवाइस है वो जूम हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने कैश में इनवाइस किया है एंड यहाँ पंकज कुमार जो है उनका नेम आ रहा है। तो इस टाइप से अगर कोई पर्सन चाहता है कैश में इनवाइस कटवाना एंड अपना नेम मेंशन करवाना चाहता है तो आप इस टाइप से उस इनवाइस को बना सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट भी रिसीव कर ली है, हमारे कैश में पेमेंट भी आ गई है, उस पर्सन के नाम से इनवाइस भी जनरेट हो गया है। अगर आप लेजर में देखना चाहते हैं तो मैं आपको शो करती हूँ। हम गो टू में चलेंगे एंड यहीं से मैं ओपन कर लूँगी लेजर रिपोर्ट्स, देन लेजर वाउचर। अब यहाँ पे हम जब कैश में क्लिक करेंगे, जब आप कैश में यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं तो देखिए आपको यहाँ पे जो हमने इनवाइस कैश में जनरेट की थी वो इनवाइस आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से अगर आप किसी कस्टमर को या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको आप कैश में सेल करते हैं एंड वो अपने नाम से इनवाइस को प्रिंट करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि एक ही एंट्री में आप कैश भी रिसीव कर लें एंड आप सेल भी कर लें, उस पर्सन के नेम से सेल इनवाइस भी हो जाए, तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया स्टेप से आप इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को कैश में सेल करते हैं तो उसकी एंट्री एंड उसके इनवाइसेस को आपको कैसे जनरेट करना है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी को आप कैश में सेल करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आप टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स का वाउचर ओपन हो चुका है। अगर शॉर्टकट की यूज़ करना है तो यहीं से आप F8 प्रेस करेंगे बटन तो सेल्स वाला वाउचर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे आपको उस पार्टी को सेलेक्ट करना है जिस रजिस्टर्ड पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं। अगर आपके पास लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से उस लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से अगर आप Alt C प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो यहाँ से हमने Alt C प्रेस किया। अब हम यहाँ से लेजर को क्रिएट करेंगे। सपोज कीजिए जो आपकी पार्टी का नेम है वो है शुभम ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पे हम शुभम ट्रेडिंग कंपनी नेम टाइप कर लेंगे। अंडर आपको रखना है सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिनको हम सेल करते हैं उसका जो ग्रुप हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका जो हम लेजर क्रिएट करते हैं वो सन्ड्री डेटर्स के अंडर में क्रिएट करते हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको हम यस करेंगे। यहाँ पे जो पार्टी का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे डिटेल में फिल कर लेना है। उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी रजिस्टर्ड पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका स्टेट क्या है। उसके बाद पिन कोड नंबर है तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए।
प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर आप बैंक डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रखना है रेगुलर, जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है, रजिस्टर्ड पार्टी का लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर रेगुलर में। यहाँ पे इस पार्टी का आपको जीएसटी नंबर फिल कर लेना है जो आपकी पार्टी है। इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। इस टाइप से आपका जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में आपको क्या करना है, हम सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आप उनको सेल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज कीजिए हम मशीन यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हम मशीन ले लेंगे। सपोज कीजिए आप 10 मशीन सेल कर रहे हैं तो 10 कर लीजिए। जो भी उसका प्राइस है, जो भी उसका रेट है पर पीस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करके इस लेजर को, इस एंट्री को सेव कर लेना है। हमने वो एंट्री सेव कर ली है जो हमने कैश में सेल किया है। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है गो टू में। उसके बाद हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर्स में, एंड उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। जैसे कि हमने शुभम ट्रेडिंग कंपनी को सेल किया था तो आप यहाँ देख सकते हैं 10,000 हमने सेल किया है। अब सपोज कीजिए इनको हमने सेल किया है एंड हमने इनसे कैश में रिसीव किया है पेमेंट, क्योंकि हम कैश में सेल कर रहे हैं रजिस्टर्ड पार्टी को, तो कैश में पेमेंट हम रिसीव करेंगे। तो यहीं से आपको ऑल्ट ए प्रेस करना है, तो एक न्यू वाउचर आप यहाँ देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब यहाँ से वाउचर ओपन हो गया है, बट राइट हैंड साइड से हम रिसिप्ट की एंट्री सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है, पेमेंट रिसीव करना है कैश में। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, जो देता है वो क्रेडिट होता है और जो रिसीव होता है वो डेबिट होता है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे पार्टी को, क्योंकि पार्टी हमें पेमेंट दे रही है, तो जो देता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे शुभम ट्रेडिंग कंपनी जो है वो 10,000, आप करेंट बैलेंस भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो 10,000 बैलेंस है और पूरा का पूरा हम कैश में रिसीव कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको उस इनवॉइस को सेलेक्ट करना है, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट, जिस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो हम इस बिल के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हम इस बिल को सेलेक्ट कर लेंगे। आप किसके थ्रू रिसीव कर रहे हैं, आप बैंक में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कैश में रिसीव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट करना है। तो हम कैश में रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हम कैश को कर देंगे डेबिट। यहीं से आप ऑल्ट ए कर लीजिए, आपका जो कैश वाली एंट्री है वो सेव हो गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको 2 एंट्रीज शो हो रही हैं। एक कैश हमने किया है, उसके बाद उसी कैश का हमने कैश में पेमेंट रिसीव कर लिया। तो इसी टाइप से आप किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। उसके बाद सेल करने के बाद जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे कैश में, जिस भी डेट में आप रिसीव करेंगे, आपको इस टाइप से कैश में रिसीव की एंट्री ले लेनी है। अब आप यहाँ देखेंगे शुभम ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। 10,000 हमने सेल किया एंड 10,000 हमने रिसीव कर लिया। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं एंड कैश में पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ पे सेल्स वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। राइट हैंड साइड से F8 प्रेस करेंगे तो भी आप सेल्स वाला वाउचर डायरेक्टली ओपन यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, सपोज कीजिए आपने किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया, तो उसमें सेल आपने रजिस्टर्ड पार्टी को कर दिया। अब उसके बाद वो कैश में अगर आपको पेमेंट करता है तो कैसे उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको सेल्स की एंट्री करनी है। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है सेल्स वाला वाउचर। यहीं से आपको Alt F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप सेल करते हैं वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो आपको यहाँ पे उस पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट करना है जिनको आप सेल कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर से आप उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो यहीं से जब आप Alt A प्रेस करेंगे,
ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ से इन लेजर्स में से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे शिव ट्रेडिंग कंपनी को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उनका लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में आपको सेलेक्ट कर लेना है सेल्स, और नेम ऑफ आइटम, जो भी आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर वो प्रोडक्ट क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे मशीन सेल कर रहे हैं, तो मशीन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी जो भी आप सेल करेंगे वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। रेट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, जिस भी रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं रेट मेंशन कर लीजिए। एंड इसके बाद इसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेना है। अब हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर दिया। अब सपोज़ कीजिए इस पार्टी ने हमें कैश में पेमेंट किया, तो कैश में हम पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे इस पार्टी से। सबसे पहले आपको इस पार्टी का लेजर देखना है कि इसकी आउटस्टैंडिंग क्या है। तो यहाँ सबसे मिड में आपको गो टू का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लेजर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, देन लेजर वाउचर्स पे आप क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ लेजर्स, तो यहाँ पे आपको इस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है, जिस भी पार्टी का आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे शिव ट्रेडिंग कंपनी। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस हमें शो हो रहा है डेबिट में 7500 रुपीज़। अब पार्टी ने इसका पेमेंट कर दिया है कैश में, तो कैसे आपको इसकी कैश की एंट्री करनी है, कैसे आप कैश रिसीव करेंगे टैली प्राइम में। तो यहीं से आपको ऑल्ट ए प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू वाउचर ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ से जैसे कि हम पार्टी से कैश रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे आपको रिसिप्ट का वाउचर शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करके रिसिप्ट के वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, हमें क्रेडिट उसको करना है जहाँ से हमें पेमेंट आ रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट पार्टी से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। तो जो शिव ट्रेडिंग कंपनी है उसको हमें क्रेडिट कर देना है 7500 रुपीज़ से। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो रेफरेंस लेना है जिस रेफरेंस के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में उस इनवाइस को ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कैश के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए डेबिट। तो यहाँ पे हम कैश डेबिट कर देंगे एंड इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने, अब मैं आपको शो करती हूँ लेजर, आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले सेल किया था इस पार्टी को, जो रजिस्टर्ड पार्टी को हमने सेल किया था उन्होंने हमें कैश में पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट रिसीव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट अकाउंट नील हो चुका है। इस टाइप से अगर आप किसी को भी सेल करते हैं तो कैश में आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो कैसे आपको करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो सपोज़ कीजिए ये जो कैश की एंट्री है मैं इसको रिमूव करके फिर आपको शो करती हूँ। तो यहीं से हम ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो टैली हमसे पूछ रहा है कि आप इस वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो आप नो कर दीजिए। तो हमें करना है इसलिए हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और जो हमने कैश में पेमेंट रिसीव किया था वो एंट्री डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको शो करती हूँ अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं पार्टी से तो कैसे उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। तो हमने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है शिव ट्रेडिंग कंपनी का, आप देख सकते हैं 7500 आउटस्टैंडिंग डेबिट में शो हो रहा है, यानी कि इतना पेमेंट हमें पार्टी से लेना है। अब ये पार्टी हमें चेक के थ्रू पेमेंट कर रही है या फिर अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर रही है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, यहीं से हमें प्रेस करना है ऑल्ट ए। जब आप ऑल्ट ए प्रेस करते हैं तो न्यू स्क्रीन, न्यू वाउचर ओपन हो जाता है एंड यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है रिसिप्ट, क्योंकि हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। F2 प्रेस करके आप उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्रेडिट क्या करना है, उस पार्टी को क्रेडिट करना है जिस पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हमें शिवा ट्रेडिंग जो है
इस पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? 7500 रुपीज़। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको उस इन्वाइस को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जिस इन्वाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अगर आपके पास सपोज कीजिए करेंट अकाउंट 2-3 करेंट अकाउंट है तो किस करेंट अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उस अकाउंट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए आपके जो कंपनी का करेंट अकाउंट है वो SBI में भी है, HDFC में भी है, एक्सिस बैंक में भी है। तो जिस भी बैंक में आप रिसीव करते हैं उस बैंक को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज़ कीजिए हम SBI में रिसीव कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे SBI बैंक जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है, अगर आप चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर आप फिल कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट डेट में जो चेक पे डेट मेंशन है वो डेट आपको यहाँ पे कर लेना है। बैंक नेम भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं कि चेक नंबर क्या है, डेट क्या है एंड अमाउंट क्या है। इस टाइप से आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शो हो रही है। हमने पहले सेल किया था 7500 रुपीज़ का एंड उसी के अगेंस्ट में हमने बैंक के थ्रू 7500 रुपीज़ रिसीव कर लिया है। तो इस टाइप से अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं अपने पार्टी से तो इस टाइप से आपको एंट्री पास करनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में आप कैश डिपॉजिट की एंट्री कैसे पास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टैली प्राइम में आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री कैसे पास करनी है। टैली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आपको V प्रेस करना है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रा वाउचर है राइट हैंड साइड से आपको सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर कर देती हूँ कि क्यों हमने कॉन्ट्रा वाउचर को चूज किया है कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करने के लिए। तो देखिए टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर बनाया गया है। इसमें हम सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि बैंक में कैश डिपॉजिट करना हो गया उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। बैंक से कैश हम विड्रॉल करते हैं तो उसकी एंट्री भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। अगर आपके बिजनेस में करेंट अकाउंट 2-3 है और आप एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं तो फंड को ट्रांसफर करने के लिए भी कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल बेसिकली हम जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं एंड एक बैंक से दूसरे बैंक पे जो हम फंड ट्रांसफर करते हैं उसके लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जिस डेट में आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराएंगे वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहीं से F2 प्रेस करके आप उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप कैश डिपॉजिट बैंक में करा रहे हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब मेन चीज आती है यहाँ पे किसे डेबिट एंड किसे क्रेडिट करना है। तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। डेबिट एंड क्रेडिट में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। बेसिकली जो फ्रेशर होते हैं उनको ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो देखिए सिंपल एंड स्मूथ वर्ड में मैं आपको बताती हूँ। जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो अकाउंट्स का फंडा होता है, सिंपल सा फंडा होता है। जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। अब आप इस एंट्री में देखिए कि कौन रिसीवर है एंड कौन गिवर है। तो यहाँ पे हम बैंक में कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं यानी कि कैश के अकाउंट से हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे कैश गिवर हो गया, रिसीवर कौन हो गया? रिसीवर बैंक हो गया। बैंक रिसीव कर रहा है इसीलिए बैंक रिसीवर हो गया, बैंक यहाँ पे होगा डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री होगी कैश हो जाएगा क्रेडिट, बैंक हो जाएगा डेबिट। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो इजीली आप एंट्री भी इसको कर सकते हैं टैली प्राइम में। कैसे एंट्री करनी है चलिए मैं आपको एक एग्जांपल एंड प्रैक्टिकली बताती हूँ सो दैट आप इजीली इस एंट्री को पास कर सकें।
अब हमें क्रेडिट करना है तो कैश का लेजर क्रेडिट करना है, इसलिए हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी अमाउंट आप यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करेंगे वो अमाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए हम 50,000 कर रहे हैं तो 50,000 अमाउंट आपको क्रेडिट कर देना है। जिस भी बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं वो बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि SBI बैंक में मैं कैश डिपॉजिट कर रही हूँ, इसलिए SBI बैंक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे आपको कैश का जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं कितने कितने 2000 के नोट्स हैं, 1000 के, 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के, 5 के, 2 के, 1 के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो यहाँ टेलीग्राम में आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगी। एंड यहाँ डायरेक्शन में आप मार्क कर दीजिए कि आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, कितना अमाउंट करा रहे हैं, किस डेट को करा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्शन में मार्क कर सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, इतना मैंडेटरी नहीं है। अब इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करनी है टेलीग्राम में। इसी वे को फॉलो करते हुए आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करनी है। अमाउंट कुछ भी हो, डेट कुछ भी हो, बैंक कोई भी हो, सेम प्रोसीजर फॉलो करके आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करनी है। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने कैश डिपॉजिट की एंट्री पास की है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा एंड कैसे आप बैलेंस शीट में जो एंट्री हमने पास की है जस्ट अभी कैश डिपॉजिट की, उस एंट्री को आप कैसे देख सकते हैं। तो चलते हैं गो टू में। यहाँ से आपको बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे करेंट असेट्स जो आप देखेंगे वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कैश इन हैंड शो हो रहा है। इस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो कैश का लेजर होता है वो उसके अंडर में होता है। यहाँ आपको एंटर प्रेस कर लेना है। मंथ वाइज आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं। तो हमने जो एंट्री पास की है वो नवंबर मंथ में की है, इसलिए हम नवंबर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में आपको शो हो रहा है 50,000। तो हमने कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया था यहाँ पे कैश डिपॉजिट की एंट्री को पास करने के लिए। अमाउंट था 50,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे 50,000 आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स 50,000 कैश के अकाउंट से निकल के बैंक में गया है। तो कैश के अकाउंट से गया है यानी कि कैश ने दिया है तो जो देता है वो क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट आपने कर दिया है इसके अकाउंट को और जो बैंक है उसमें डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री क्लियर हो गई कैसे करनी है। अब इसके बाद मैं शो करती हूँ कि अगर आप वाउचर्स में देखना चाहते हैं जो आपने एंट्री पास की है तो आपको गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करना है। यहाँ आप कॉन्ट्रा वाउचर देख सकते हैं। जब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जितने भी कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करेंगे वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आई होप उम्मीद करती हूँ जो ये वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम भी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको वाउचर शो हो रहा है। तो जो हम कैश विड्रॉ करते हैं उसकी एंट्री करने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करना होता है। तो राइट हैंड साइड से आप देख सकते हैं F4 भी अगर आप प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ राइट हैंड साइड से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से F2 प्रेस करके आप जिस भी डेट में कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे छोटी सी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश के अकाउंट में पैसे आते हैं एंड बैंक के अकाउंट से पैसे जाते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो फंडा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैश अकाउंट जो होगा वो रिसीवर होगा एंड बैंक अकाउंट गिवर होगा। तो कैश के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्रेडिट करना है बैंक को, क्योंकि हमें बैंक से पैसे मिल रहे हैं, बैंक हमें पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए आप यहाँ से 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो 50,000 आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है और यहाँ पे आप डेबिट करेंगे
कैश के लेजर को। तो कैश का जो लेजर है आप डेबिट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि आपने इतना इतना कैश इस डेट को विड्रॉ किया है। अब इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। इसी टाइप से एक और एंट्री करके मैं आपको शो करती हूँ। आपको कैश विड्रॉ की एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट करना है। कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F4 प्रेस करके भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ राइट हैंड साइड से आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है बैंक को, डेबिट करना है कैश के अकाउंट को। तो यहीं से ऑल्ट F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप कैश विड्रॉ करेंगे वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट करना है अपने बैंक को। जो अमाउंट आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ फिल कर लीजिए। अब यहाँ आपको डेबिट कर लेना है कैश के लेजर को। तो इस टाइप से आप किसी भी बैंक से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एंड कैश विड्रॉ की एंट्री कैसे पास करनी है ये मैंने जस्ट आपको इस वीडियो में बताया। अब मैं आपको शो करती हूँ हमने जो ये कैश विड्रॉल की एंट्री पास की है वो अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं एंड इसका इम्पैक्ट अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं, इस एंट्री का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। गो टू में हम चलेंगे एंड यहीं से आपको बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। असेट साइड में आप देखेंगे करेंट असेट्स में आपको जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कैश इन हैंड, इस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए कैश का जो लेजर है वो आपको शो हो रहा है। यहाँ एंटर प्रेस कीजिए। दिसंबर मंथ में हमने कैश विड्रॉल की एंट्री ली थी इसलिए हम दिसंबर मंथ में एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों एंट्रीज हमें शो हो रही हैं। एक हमने 50,000 का किया था और सेकेंड हमने 10,000 का, टोटल हमने 60,000 किया। तो कैश का जो लेजर है आप यहाँ देखेंगे आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। डेबिट साइड में क्यों शो हो रहा है मैंने आपको बताया था, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। तो जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश के अकाउंट में पैसे आते हैं, कैश का अकाउंट जो है वो रिसीव करता है। इसीलिए कैश के लेजर में आपको डेबिट साइड में ये जो 60,000 अमाउंट यहाँ नीचे आप देखेंगे करेंट टोटल में 60,000 शो हो रहा है। इट मीन्स कैश के लेजर में ये पैसे आए हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि बैंक के अकाउंट में देखेंगे तो वहां पे आपको क्या शो होगा। तो जब यहाँ पे आप बैठ जाएंगे तो नीचे देखिए बैंक अकाउंट्स आपको शो हो रहा है। यहाँ एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे जो भी जितने भी आपके बैंक होंगे करेंट अकाउंट वो सारे आपको शो होंगे। हमने अभी सिर्फ एक ही करेंट अकाउंट ओपन किया हुआ है इसलिए हमें सिर्फ एक ही शो हो रहा है। यहाँ एंटर प्रेस कीजिए। दिसंबर में देखिए आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे दो एंट्रीज आपको शो हो रही हैं जो हमने कैश में की थी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो सबसे पहला 50,000, सेकेंड वाला 10,000। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक आपको क्रेडिट साइड में शो होगा। यहाँ नीचे आप देखिए करेंट टोटल में 60,000 शो हो रहा है। अब बैंक क्रेडिट साइड में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया था बैंक से तो बैंक ने हमें पैसे दिए हैं। जो देता है जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट साइड में शो होता है। इसीलिए आपको ये क्रेडिट साइड में ये जो अमाउंट है 60,000 शो हो रहा है। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा लेजर आपको डेबिट करना है कौन सा आपको क्रेडिट करना है। इस टाइप से आप भी अपने टेलीग्राम में कैश विड्रॉ की एंट्री पास कर सकते हैं। अमाउंट कोई भी हो, डेट कोई भी हो, बैंक कोई भी हो, ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। अब यहाँ वी प्रेस करते ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक वाउचर ओपन हो जाएगा। फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट करना होता है। तो राइट हैंड साइड से आप यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके भी कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो यहीं से आपको F4 प्रेस करना होगा एंड कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में आप कैसे फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम एंट्री को स्टार्ट करेंगे सो दैट एक कॉन्सेप्ट जो होता है थ्योरेटिकली नॉलेज आपको हो जाए डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। सपोज कीजिए आपकी कंपनी है ABC कंपनी, उस कंपनी के दो करेंट अकाउंट हैं।
एक HDFC बैंक है एंड सेकेंड SBI बैंक है। अगर आप अपने SBI बैंक से HDFC बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे देखिए SBI से पैसे जा रहे हैं एंड HDFC में पैसे आ रहे हैं, तो SBI बैंक यहाँ पे डेबिट होगा एंड HDFC बैंक, SBI से अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो SBI क्रेडिट होगा और HDFC बैंक डेबिट होगा। जो देने वाला बैंक होगा वो सिंपली आपको क्रेडिट करना है एंड जिस बैंक में पैसे आ रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है, वो यहाँ पे डेबिट होगा। तो सपोज कीजिए अगर आप SBI से HDFC में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे SBI बैंक को। तो यहाँ देखिए मैंने SBI बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास बैंक का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहाँ से आप Alt+C प्रेस करके बैंक के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको Alt+C प्रेस करना है, उसके बाद आपको अपने बैंक का नेम टाइप कर लेना है। अंडर आप रखेंगे बैंक अकाउंट्स एंड यहाँ पे बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जैसे अकाउंट नंबर, IFS कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके एंड आपको यहाँ पे बैंक का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। तो इस स्टेप से आप बैंक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। सपोज कीजिए हम 50,000 अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो 50,000 आप यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे अब डेबिट क्या करना है, जिस बैंक में ये पैसे जा रहे हैं। तो हम SBI से HDFC में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए HDFC को हम डेबिट करेंगे 50,000 से। नरेशन आप यहाँ मार्क कर दीजिए कि आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं HDFC से SBI को, जिस बैंक से कर रहे हैं वो नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से एक और एंट्री मैं आपको करके शो करती हूँ सो दैट जो फंडा है वो क्लियर हो सके आपका। तो यहाँ देखिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट में आप फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद जिस बैंक में कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए अगर आप HDFC से SBI में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको HDFC को क्रेडिट कर देना है। जितना भी अमाउंट कर रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट कर लेना है जिस बैंक में पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डेबिट कर दिया है SBI बैंक को, क्योंकि SBI बैंक में पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ हमने एंट्री कंप्लीट कर ली। इस टाइप से जो इंटर ट्रांजैक्शन हम करते हैं, अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं, उसको इंटर ट्रांसफर भी कहते हैं। तो इस टाइप से उस एंट्री को आप कर सकते हैं टेलीग्राम में। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसमें बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट होता है जो हमने एंट्री पास की है। तो यहीं से हम गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए। असेट साइड में आपको करेंट असेट्स के अंदर में बैंक अकाउंट शो होंगे, इस पे एंटर प्रेस कीजिए। तो आपको यहाँ दोनों बैंक दिख रहे हैं, HDFC बैंक और SBI बैंक। HDFC बैंक में जब आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए दिसंबर मंथ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है 50,000 का, जो हमने अभी ट्रांजैक्शन किया था वो ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए, आप यहाँ देखेंगे आपको शो हो रहा है एंड यहाँ आप देखेंगे तो आपको डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड में शो हो रहा है। फर्स्ट वाली एंट्री में डेबिट शो हो रहा है, डेबिट मतलब HDFC बैंक में इतने पैसे आए हैं 50,000, क्रेडिट मीन्स HDFC से इतने पैसे गए हैं, 20,000 पैसे गए हैं, HDFC ने दिया है SBI को। तो इस टाइप से आप बैंक्स में देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बैंक को। इसी टाइप से हम SBI बैंक में देख लेंगे। तो SBI बैंक को ओपन कर दीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे आपको दो एंट्रीज शो हो रही हैं जो हमने HDFC से किया है। यहाँ भी आपको एक एंट्री क्रेडिट साइड में एंड दूसरी एंट्री डेबिट साइड में शो होगी। तो सबसे पहले एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड में शो हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, SBI बैंक क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, इट मीन्स SBI बैंक ने इतने पैसे दिए हैं। किसको दिए हैं, HDFC बैंक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक शो हो रहा है। इसी टाइप से सेकेंड वाली एंट्री में देखेंगे तो आपको SBI डेबिट साइड में शो हो रहा है।
डेबिट साइड में शो हो रहा है, इट मीन्स SBI ने इतने पैसे रिसीव किए हैं, 20,000 रिसीव किए हैं। किससे रिसीव किए हैं? HDFC बैंक से। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एंट्री भी बताई है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डेबिट एंड क्रेडिट का वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो सिंपली इस टाइप से अगर आपके बिजनेस में करेंट अकाउंट 2-3 है और आप इंटर ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड को, तो इस टाइप से आपको एंट्री पास करनी है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। सपोज कीजिए 3-4 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें से एक पार्टनर बैंक से लोन लेके एंड बैंक से लोन लेने के बाद वो अमाउंट को वहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो उसके लिए जो बैंक से लोन लेता है पार्टनर, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप सभी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, टैली प्राइम को ओपन कर लेना है एंड गेटवे ऑफ टैली से हम बी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब रिसिप्ट वाला वाउचर हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जो भी बिजनेस में आता है, जो भी बिजनेस में हम रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो जो हम बैंक लोन रिसीव करेंगे वो अपने बिजनेस में रिसीव करेंगे, इसलिए उसकी एंट्री हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में एक ही एंट्री मैं आपको शो करूंगी। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे उससे प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, प्रोसेसिंग चार्जेस पे बैंक टैक्स अप्लाई करता है। तो एक एंट्री में आपको कैसे इस एंट्री को पास करना है, लोन वाली एंट्री, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोग क्या करते हैं, 2 एंट्री के थ्रू करते हैं। पहले जो लोन अमाउंट होता है उसकी एंट्री पास करते हैं, सेकेंडली वो प्रोसेसिंग चार्ज वाली एंट्री पास करते हैं। तो दोनों में से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक एंट्री में आप कैसे प्रोसेसिंग चार्ज के साथ एंट्री पास कर सकते हैं। सेकेंड वाली एंट्री में आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिंगल एंट्री को पास करते हैं। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आपका जो लोन है वो सैंक्शन हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, आपको उस बैंक को क्रेडिट करना है जिस बैंक से आपने लोन लिया है। तो उसके लिए उस बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ऑल्ट से प्रेस कीजिए एंड कैसे उस बैंक का लेजर आपको क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सपोज कीजिए आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे हम जो लेजर का नेम है एक्सिस बैंक लोन अकाउंट रख देंगे सो दैट आपको यहाँ पे अंडरस्टूड रहे कि ये लोन वाला अकाउंट है। अब ये जो है उसको हम अंडर सेलेक्ट करेंगे सिक्योर्ड लोन के अंदर में, क्योंकि जो हमने बैंक से लोन लिया है वो अंडर सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में क्रिएट होगा। उसके बाद इस लेजर को ऑल्ट ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। अब सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपीज का लोन लिया है, तो हमें क्या करना है, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 2 लाख रुपीज से। उसके बाद अब हमें इस पे प्रोसेसिंग चार्जेस, सपोज कीजिए 2 लाख रुपीज के ऊपर 20,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगा हुआ है या फिर 10,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगा है, जो भी अमाउंट है, या फिर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट अमाउंट लेके मैं चलती हूँ। सपोज कीजिए इसके ऊपर 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगा है, तो जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बाय सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहीं से हमें ऑल्ट सी प्रेस करके प्रोसेसिंग चार्जेस वाला जो लेजर है वो यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग चार्जेस करके लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस करके भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस इस टाइप से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इज GST एप्लीकेबल, तो यस इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो बैंक हमसे प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है उसके ऊपर बैंक टैक्स अप्लाई करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको हम यस प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे परचेज टैक्सेबल रख लेना है, क्योंकि जो हमारा जो बैंक होता है वो हमारे नियर बाय एरिया के होता है, इसलिए हम परचेज टैक्सेबल रखेंगे। इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज रख लीजिए एंड इस लेटर को हम सेव कर लेते हैं। सपोज कीजिए 2 लाख के रुपीज के ऊपर बैंक हमसे 2,000 रुपीज प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है,
अब हमें क्या करना है, 2000 के ऊपर जो टैक्स है वो यहाँ पे हमें डिडक्ट करना है, डेबिट करना है, यानी कि हम CGST SGST 2000 के ऊपर हमें 18% कैलकुलेट कर देना है। तो 2000 का आप यहाँ पे 18% कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्ट एन आप करेंगे 2000 अमाउंट करके आप यहाँ पे कर लीजिए। जो 18% है तो 360 रुपीज़ होता है, तो 360 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका 180 रुपीज़ CGST एंड 180 रुपीज़ SGST टैक्स कैलकुलेट हो गया है। इस स्टेप से आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। CGST हम यहाँ पे लेजर अगर क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट C प्रेस करके आप यहाँ पे CGST का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, उसके बाद आप यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लीजिए। सेंट्रल हम टैक्स कर लेंगे CGST के लिए एंड यहाँ पे हम डेबिट कर लेंगे 180 रुपीज़। तो 180 रुपीज़ में यहाँ पे डेबिट कर लेती हूँ। अगेन हमें करना है SGST, तो ऑल्ट C प्रेस करके आप यहीं से SGST का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है, उसके बाद आपको GST रखना है। SGST का है इसलिए स्टेट टैक्स हम करते हैं, इस लेजर को सेव कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 180 रुपीज़ CGST SGST करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस बैंक में आप ये लोन रिसीव करेंगे उसको आपको यहाँ पे करना है क्रेडिट। तो ऑल्ट C प्रेस करके सपोज कीजिए SBI आपका बैंक है, तो लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लेना है, कि जो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए अपने बैंक की, जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, सारे कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बैंक को कर देना है डेबिट। तो टोटल जो आपने जो टोटल लोन लिया था वो 2 लाख रुपीज़ का लिया था, उसके ऊपर 2000 प्रोसेसिंग चार्ज लग गया है एंड उसके ऊपर देखिए 18% CGST SGST 99% अप्लाई होने के बाद जो टोटल लोन आप रिसीव करेंगे वो रिसीव करेंगे 1,97,640 का, ये टोटल आप लोन रिसीव करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब ये हमने देखा कि कंसोलिडेट एंट्री कैसे करनी है, जिसमें कि आप बैंक से जो लोन रिसीव करते हैं इस पर प्रोसेसिंग चार्जेस, उसके ऊपर टैक्स एंड जिस बैंक में आप रिसीव करते हैं इसकी हमने एक ही एंट्री पास की है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपली जो लोन वो रिसीव करते हैं उसकी एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं उसकी अलग से एंट्री पास करते हैं। तो अलग से एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब आपको क्रेडिट क्या करना है, जिस बैंक से आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं, तो हमने एक्सिस बैंक लोन अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट एंड जिस बैंक में आपने रिसीव किया है सिंपली आप उसको कर दीजिए डेबिट। तो SBI बैंक को हम यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ से डेबिट कर देंगे। अब मैं इस एंट्री को सेव कर देती हूँ। अब जो प्रोसेसिंग वाली चार्जेस की एंट्री होती है जो अलग से की जाती है उसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रोसेसिंग चार्जेस वाली एंट्री है वो सिंगल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट वाले वाउचर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो हम पे करने वाले हैं, इसलिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे डेबिट क्या करना है, प्रोसेसिंग चार्जेस वाले अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। जो प्रोसेसिंग अमाउंट था वो था 2000 रुपीज़। अब इसके बाद हमें अगेन बाय कर लेना है। इसके ऊपर हमने टैक्स अप्लाई किया था CGST 180 रुपीज़ CGST था एंड 180 रुपीज़ SGST था, तो हम यहाँ पे अगेन बाय कर लेंगे। SGST आपको अप्लाई करना है 180 रुपीज़। तो यहाँ पे स्टेप से हो गया। अब हमें यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, अपने बैंक को करना है, क्योंकि हम अपने बैंक से पे करने वाले हैं। तो सिंपल अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो जो आप लोन रिसीव करते हैं उसको रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। पेमेंट वाउचर में हम यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने वाले हैं उसकी एंट्री आपको इस टाइप से करनी है। प्रोसेसिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा, टैक्स जो है वो भी डेबिट हो जाएगा एंड टोटल क्रेडिट हो जाएगा जो भी आपने प्रोसेसिंग चार्जेस दिया है वो वाली अमाउंट। तो यहाँ पे हम इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि अब जब बैलेंस शीट में आप जाएंगे तो ये सारी एंट्रीज आपको कहाँ पे एंड कैसे शो होंगी। तो गो टू को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ देखेंगे लोन लायबिलिटी में जब आप एंटर प्रेस करेंगे सिक्योर्ड लोन के अंडर में आपको 2 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री ओपन हो जाएगी जो हमने लोन वाली एंट्री पास की थी, वो स्टेप से आपको यहाँ पे शो होगी। एंड अब जो
हमने जो प्रोसेसिंग चार्जेस वाली थी वो एंट्री अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप जाएंगे एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ एंटर जब आप प्रेस करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस के अंदर में देखिए 2000 अमाउंट आपको शो हो रहा है जो कि आपकी बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इस टाइप से अगर आप लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लोन लेने की एंट्री आपको इस टाइप से करनी है टैली प्लान में। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you and keep watching my videos.